नमस्ते, वेलकम। राधे राधे, जय जिनेंद्र। एस्ट्रो डेस्टिनी में आपका स्वागत है। हमने जो भी पहला एक फर्स्ट एपिसोड एक बनाया था जिसमें 1 से लेके 5 तक हमने देखा था सैटर्न का इफेक्ट, तो मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट किया था। चूँकि बड़ा हो रहा था वीडियो, तो इसलिए मैंने इसको पार्शियल कर लिया। मैंने कहा पार्शियल कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहता है। तो हमने फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक सैटर्न का इफेक्ट देखा था। बेसिकली हम थोड़ा समराइज इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं कि सैटर्न को मोटा-मोटा डिफाइन करने के लिए फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने थोड़ा-सा ब्रीफली बता दिया है क्लियर, पर फिर भी मैं बता देता हूँ सैटर्न के बारे में। सैटर्न लाइक जो मेन कालपुरुष की कुंडली में सैटर्न को एक हम पेन के तौर पे एक पेन या सोरो पेन, सोरो और स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल और आपके लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं, इन सबको सैटर्न दिखाता है। ये सब बात हमने करी थी। हम 6th हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं कि 6th हाउस में अगर वैसे कालपुरुष की कुंडली में जाए तो 6th हाउस आपका मरकरी का हाउस है, जहाँ पे कि 6 नंबर की राशि पड़ती है, वर्गो साइन पड़ता है। और जो 6th हाउस का जो कारक है वो है मार्स। और 6th हाउस बेसिकली आपकी वो बीमारी है जो रिकवर हो जाए, मतलब जो लॉन्ग इलनेस हम 8th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस वो बीमारी है जो कि आपको रिकवरी दे जल्दी, मतलब कि डिजीज़ का हाउस कहते हैं। डिजीज़ हो गया और आपके एनिमीज़ हो गए और आपका कंपटीशन हो गया और आपके पेट एनिमल्स हैं। और षड्रिपु 6th हाउस से हम देखते हैं, ये जो लोभ, क्रोध, मोह, ये सब जो 6 तरह के जो बताए गए हैं, ये 6th हाउस से हम देखते हैं। तो सैटर्न का यहाँ प्लेसमेंट होता है तो एक चीज़ देखी गई है कि 6th हाउस में इनका सेटल होता है, इनको मतलब इलनेस होती बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिकवरी उतनी तेज़ी से भी होती है इनकी। इलनेस लगी रहती है लेकिन दे डू नॉट केयर अबाउट देयर इलनेस। बिना इलनेस करे कि भी मैंने बहुत सारे 6th हाउस में सैटर्न को देखे हैं कि छोटी-मोटी इलनेस उनको लगी रहती है, उसके बावजूद भी वो कहीं फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, साल भर में कुछ ना कुछ उनको लगा रहता है, लेकिन वो दे डू नॉट केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर इलनेस। और वो कहीं न कहीं मतलब किसी न किसी चीज़ में एंगेज हो जाते हैं। और इंजरी भी देखा है मैंने 6th हाउस में सैटर्न को भी। इंजरी भी बेसिकली हेड की इंजरी होती है इनको। कहीं न कहीं इंजरी ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। एक साइन मिलेगा, साइन मिलेगा आपको इंजरी का, जिसमें 6th हाउस में सैटर्न हो तो एक निशान ज़रूर मिलेगा उनको इंजरी का। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि रिकवरी इनको बहुत जल्दी मिलती है। कोई भी चीज़ से, इलनेस से लंबे समय तक कोई इलनेस नहीं चल पाती है, इलनेस रिकवरी अच्छी मिलती है। दूसरा जो मार्स मार्स चूँकि मैंने कारक बताया सिग्निफिकेटर है, जो इंडिकेट करता है आपके डेप्थ को और इंजरी को। तो नेचुरली है कि 6th हाउस सैटर्न है, मतलब डेप्थ रहेगा, मतलब किसी न किसी वे में डेप्थ रहेगा। वो एक अलग बात है कि आप उसको रिकवरी आप उसको कर लोगे, लेकिन डेप्थ आपके पास रहेगा सैटर्न अगर 6th हाउस में है तो। ये लगभग श्योर है। और कुछ वेल्थ का लॉसेस होने का भी यहाँ पे चांसेस बनता है, थीव्स के थ्रू पर्टिकुलर कुछ वेल्थ का लॉस हो सकता है। और ये मैंने बताया कि जो इलनेस है उससे रिकवरी आपको जल्दी मिलती है। और मार्स है तो मार्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, आपका मार्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है एंगर है और आपकी फाइटिंग है और एक हॉट एक्सचेंज है। और जो सन है वो रिलेट करता है आपकी डेथ को, इलनेस को और लॉस ऑफ मनी, इंजरी। तो रिकवर एक तो इलनेस से क्विकली है, प्लस ये कुछ जो स्टमक से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकता है सैटर्न यहाँ पे। वैसे तो 5th हाउस से हम स्टमक देखते हैं, 5th हाउस में स्टमक हो तो प्रॉब्लम इंडाइजेशन का होता है, लेकिन पेट से कुछ का जो नीचे वाला हिस्सा है आपका, जो एब्डोमेन है, तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम 6th हाउस सैटर्न की मैंने देखी है। काफ़ी क्लाइंट का चार्ट मैंने देखा था, उसमें सैटर्न 6th हाउस होता है तो उनको इस तरह का प्रॉब्लम रहता है। पाइल्स हालाँकि हम 8th हाउस से जो मार्स और
मार्स और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, पाइल्स का कॉम्बिनेशन मानते हैं, लेकिन फिर भी 6th हाउस में सैटर्न भी ये प्रॉब्लम कई बार दे देते हैं। और एक मैंने इनका देखा है कि जो इनका जो नेचर होता है 6th हाउस में सैटर्न का, तो सैटर्न वैसे सर्वेंट्स का भी कारक है सैटर्न, और 6th हाउस आपकी डेली जॉब का भी है। तो इन लोगों के जो इन लोगों को एक चीज़ है कि इन लोगों का जो बिहेव है, वो जो इनके जो आपके इनके ऊपर जो सीनियर हैं, उनके साथ इनको थोड़ा-सा इनके जो इनको ये सजेशन है कि वो जो जो सर्वेंट्स टाइप के जो भी जितने भी लोग हैं, उनसे कभी हॉट एक्सचेंज में बात ना करें। उनसे मतलब पोलाइटली उनको डील करें। अदरवाइज़ यहाँ पे जो 6th हाउस का जो सिग्निफिकेंस है सैटर्न का, वो बिगड़ सकता है। तो बी केयरफुल व्हेन यू इंटरैक्ट विद योर सर्वेंट्स और विद योर सबऑर्डिनेट्स व्हिच आर अंडर योर सर्विस। तो ये चीज़ ध्यान में देने की बात है कि उनके साथ आपको अच्छे से उनका मतलब उनके साथ क्योंकि सैटर्न उस चीज़ का कारक है। और एक जो मैंने बताया डेली एक्टिविटी का भी 6th हाउस है, जो हम एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी जो भी करते हैं, 6th हाउस उसको रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी होते हैं सैटर्न 6th वाले। जिम जाना या फ्रूट फ्रूट लेना या खाने की डाइट चेंज कर देना। इस तरह का आई एम सॉरी फॉर दैट। इस तरह का एक इनका रूटीन रहता है कि ये कहीं भी जाएँगे तो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। तो ज़्यादा खाना नहीं खाना है, फ्रूट लेना है या कोई ड्रिंक लेना सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक लेना है या ये चीज़ अवॉइड करनी है। ये 6th हाउस के सैटर्न वाले क्लाइंट मैंने देखे हैं बहुत सारे, जो कि इस चीज़ को देखते हैं। और वैसे भी वाटर का इंटेक इनको ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि कुछ किडनी स्टोन का पॉसिबिलिटी बन जाता है 6th हाउस में सैटर्न में। तो वाटर इंटेक अगर ज़्यादा लेंगे नॉर्मल से, तो इनके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे सैटर्न आपकी सक्सेस इंश्योर करता है। राइवल अगर आपका कोई राइवलरी है या कोई आपके एनिमीज़ हैं, तो आपकी सक्सेस श्योर क्या होती है कि वो डिले भला ही हो, कोई भी मैटर लंबा चल सकता है, लेकिन सक्सेस आपकी नियर अबाउट। अगर कोई बाकी सारे कुंडली में चीज़ें अगर जुपिटर वगैरह, सन वगैरह, जुपिटर सन अगर सपोर्ट कर रहे हैं, लगन सपोर्ट कर रहा है, तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो राइवलरी है, वो लंबे टाइम तक आप पे आप उसको ओवर पावर कर जाओगे। तो ये एक सैटर्न 6th में। और 6th हाउस का सैटर्न भी वेल्थ डेस्टाइन्ड हो आप, मतलब कि जब सैटर्न का जो सब पीरियड आएगा, जब भी सैटर्न या तो 6th हाउस से ट्रांजिट करता है या आपकी महादशा या अंतर्दशा सैटर्न जब आता है, तो वेल्थ श्योर एंड सर्टेन है कि आपको वेल्थ का ज्ञान आपको 6th हाउस में सैटर्न है जो आपको 100% देता है। सर्विस का अगर देखा जाए तो सर्विस में एक तो पुलिस आती है, एक आर्मी आती है, एक पॉलिटिक्स आती है 6th हाउस में। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है कि वो सर्विस देनी है, और सैटर्न सर्विस का कारक, पॉलिटिक्स में भी आप सर्विस देते हो। तो यहाँ आपका अलाइन होता है किसी भी तरीके से, सैटर्न की एनर्जी को आप अलाइन कर रहे हो। अगर पॉलिटिक्स में अगर आप आते हो, 6th हाउस में सैटर्न है, और पॉलिटिक्स में अगर आप आते हो तो आप वो सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस सैटर्न का काम है। तो ये आप यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम रहेगा कि आपका जो 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 आपसे सीनियर हैं, उनसे आपका रिलेशन थोड़ा-सा, क्योंकि सैटर्न आप देखिए सैटर्न एक सैटर्न सैटर्न की मेंटालिटी होती है एक हमेशा लो कॉन्फिडेंस फील करना। सैटर्न जिस हाउस में होता है, अपने आप को एक्सप्रेशन करने में थोड़ा-सा हेजिटेशन रहता है। पूरी तरह से अपने आप को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते सैटर्न जिनका होता है। तो ये उनसे ही काफ़ी जो इनके लेवल के हैं या जो इनसे नीचे हैं, उनसे कंफर्टेबल हैं बात करके। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। तो ये रिलेशन वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम रहेगी कि आप उनसे ठीक ढंग से आप मतलब उनको कन्विंस आप नहीं कर पाओगे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं। लेकिन ये आपको सक्सेस दिलाता है पुलिस में, आर्मी में, पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे सक्सेस आपकी श्योर एंड सर्टेन होती है सैटर्न 6th हाउस में। ध्यान आपको यही रखना है कि आपको हेल्थ न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मिनरल्स हैं या नेचुरल मिनरल्स हैं, उनको आपको यूज़ करना है। वाटर इंटेक ज़्यादा लेना है। ये सब आपको प्रिकॉशन रखनी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम जो मैंने बताई है स्टमक रिलेटेड या इस तरह का प्रॉब्लम है, और ये जो इंजरी है स्पेशली, तो इन सब चीज़ों में आपको जो व्हीकल ट्रैफिक या जो भी चलाते हो तो केयरफुली आप ड्राइव करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेमेडी है इसमें एक 6th हाउस की, कि जो क्ले क्ले आता है, जो जो मिट्टी का जो क्ले होता है, उसको आप जो क्ले को उसको मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, उसको पूरा क्ले को पूरा भिगो के
और आप वहाँ पे उसको रखो जहाँ पे मतलब पानी का आना-जाना रहता है। वो जब वो चाहे रिवर है, चाहे कोई समुद्र का हिस्सा है या पानी जहाँ पे पानी का आना-जाना रहता है, मतलब वो वेट गीला रहना चाहिए 1 साल के। जैसे सपोज़ आपका कोई भी जन्मदिन है, उस जन्मदिन पे आप करते हो, उसको नेक्स्ट ईयर तक मतलब वो उस पे पानी का जो है वो रहना चाहिए। तो जो जितने भी हर्डल्स हैं या जितने भी 6 हाउस से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी श्योर एंड सर्टेन है कि वो आपको देखने को मिलेगी कि वो आपसे गायब हो जाएगी। और प्लस जो मेन 6 हाउस हम डिसिप्लिन का भी देखते हैं कि हमारा रूटीन कैसा है, डेली रूटीन अगर हमारा ठीक है और अगर हमारा उठना या सुबह का मॉर्निंग या जिम या ये सब एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, तो नेचुरल है कि 6th हाउस हमारा बैलेंस है। नाउ वी कम टू द 7th हाउस। अब देखिए 7th हाउस सैटर्न यहाँ पे डेबिलिटेड होता है कालपुरुष की कुंडली में, लिब्रा राशि यहाँ पे आती है। शुक्र इसका जो है कारक है 7th हाउस का, प्लेनेट वीनस। और सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे सैटर्न डेबिलिटेड हो जाता है। तो जो वीनस रिप्रेजेंट करता है आपके जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट हैं या जो आपकी वेल्थ है, उसको वीनस रिप्रेजेंट करता है। और 7th हाउस आपका स्पाउस है, आपका बिजनेस है। और वीनस आपका फेम है और आपके मैरिटल हैप्पीनेस है, वेल्थ है, आर्ट्स है और सक्सेस इन बिजनेस है। तो और सैटर्न जो दिखाता है वो लॉस ऑफ, सब उल्टा है उसका, लॉस ऑफ मनी है, इंजरी है, अट्रैक्शन और डाउट्स, ये सब सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो जब सैटर्न 7th हाउस में आता है तो वीनस के जो कारक तत्व हैं वो तो एज इट आपको मेंटेन रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। भाई आप डेस्टाइंड हो वेल्थ के लिए कि 7th हाउस का सैटर्न होता है, वेल्थ बहुत अच्छी देता है, वेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी वेल्थ देता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड सैटर्न का होता है, लगभग 28-30 की जब मैच्योरिटी आती है उसके बाद सैटर्न अच्छी वेल्थ, यहाँ पे 7th हाउस का सैटर्न है जो काफ़ी अच्छी वेल्थ, ग्रो, बिजनेस में ग्रो और ये सब बहुत अच्छा करता है। प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप में एक तो ये होता है कि 7th हाउस का ऑलमोस्ट आप देखोगे कि थोड़ा सा मैरिज डिले होता है सैटर्न हाउस, क्योंकि सैटर्न डिले का भी कारक है। तो ये मैंने बहुत सारे चार्ट में स्टडी किया है कि जिस 7th हाउस सैटर्न हो या रेट्रो सैटर्न हो तो मैरिज में डिले होता है। 7th हाउस का सैटर्न एक देखा गया है। बाकी अगर और भी योग कॉम्बिनेशन है तो देखा गया है मोस्टली। और सेकंड, लेकिन जो आपका नेम फेम है, आपकी वेल्थ है, या जो जो ज्वेलरी प्रोडक्ट या जो भी वीनस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसमें आपको आपका लक हमेशा आपको फेवर करेगा। और लक आपका फेवर जब करेगा जब आप अपने बर्थ प्लेस से दूर हट के जब आप काम करते हो तो आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है सैटर्न यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, 7th हाउस में सैटर्न जब भी हो तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या अगर आपका ऑफिस है, तो अगर आप, क्योंकि 7th हाउस में मतलब ये डार्कनेस वाला हाउस है। फर्स्ट हाउस चूंकि लगन राइजिंग है, हमारा ईस्ट फेसिंग है, वहाँ पे रोशनी है, 7th हाउस अंधेरा है। तो अगर आप जैसे सैटर्न, अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और अगर आप अपने आप को कॉर्नर में सिचुएटेड करते हो जहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस हो, वहाँ पे रह के अगर आप काम करते हो या घर पे काम कर रहे हो, तो घर पे भी अगर आप वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है वहाँ पे अगर आप काम करते हो तो ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं सैटर्न 7th हाउस में, इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। और जो रिलेशनशिप का मैंने बताया, थोड़ी सी चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पे, स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप आपकी रह सकती है। वाइफ का जो नेचर है वो थोड़ा सा हर्श और इस तरह का लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकती है। और आपकी जो ओपिनियन है वो हो सकता है कि वो ना कंसिडर करी जाए। तो अगर वो सब अगर होती है तो, या फिर कोई वाइफ को कोई हेल्थ इश्यू या इस तरह का जॉइंट पेन या हेडेक या कुछ इस तरह के अदर मेंटल प्रॉब्लम भी वाइफ के रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती है। इसमें ध्यान एक ही देने की बात है कि रिलेशन में अगर आप रहो तो आपको लॉयल रहना है रिलेशन में। मतलब कि यहाँ सैटर्न एक चीज़ एक दे सकता है कि जब इस तरह की एक्टिविटी घर में देखने को मिलती है कि, तो एक बंदा है जो कि कुछ इस तरह का अडॉप्ट अडॉप्ट कर लेता है कि कोई अलग रिलेशन में बंदा चला जाए। तो इस तरह का नहीं करना है, इस तरह से बचना है, इस तरह का रिलेशन नहीं रखना है। देन
एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, 7th हाउस में सैटर्न जिनका है, कि आप लिटिगेशन को आप हैंडल नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो आपको उस चीज़ से बचना है कि आपको आपको सॉल्यूशन उसी टाइम अपने आप को सॉल्यूशन ले लेना है, क्योंकि आप अननेसेसरी अगर इसमें अगर फँसोगे, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे कि आपका मनी वेस्टेज होएगा, क्योंकि और आपका वर्क भी सफ़र करेगा। तो जो इन सब चीज़ों से अगर आपको नहीं फँसना है और उनको सॉर्ट आउट कर लेना है, मतलब कि उससे पहले कि कोई चीज़ बढ़े, तो उससे पहले आपको सॉर्ट आउट कर लेनी है। और लक इनका स्टार्ट करता है आफ्टर मैरिज के बाद में, इनका लक स्टार्ट फेवर करने लगता है 7th हाउस का सैटर्न वाला। तो मोटा-मोटा सैटर्न 7th हाउस वाला ये है। लिब्रा यहाँ पे जो कालपुरुष की कुंडली है, उसमें 7th हाउस का सिग्निफिकेंस भी आपको देखने को मिलेंगे, वीनस के भी, प्लस आपका जो असेंडेंट है उस हिसाब से आप अपना राशि भी देख लीजिए, तो उसके भी इफेक्ट कुछ आएंगे। ये तो मैं एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कि 7 नंबर आता है 7th हाउस में, तो लिब्रा राशि आती है और उसमें सैटर्न का हम 7th हाउस में देखते हैं। चूंकि सैटर्न वीनस को सपोर्ट भी करता है, तो ओवरऑल इस तरह का पोर्शन मिलेगा। नाउ वी कम टू दी 9th हाउस। 9th हाउस का सिग्निफिकेटर जुपिटर है। 9th हाउस आपका है, मतलब एक तो आपके फॉर्चून का है, फॉर्चून हो गया 9th हाउस, और रिलीजन हो गए आपके, जितने भी रिलीजन, जिस रिलीजन में बिलीव करते हो उस तरह का, और आप जितने भी होली रिवर्स पे विजिट करते हो, टेम्पल्स में टेम्पल्स हो गया, होली रिवर्स हो गया, और कुछ डोनेशन करते हो आप तीर्थ स्थान पे, तो इन सब चीज़ों का जो कारक है वो 9th हाउस है। जुपिटर भी इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस पे आपका ये है। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी 9th हाउस में, अगर आपका कोई भी प्लेनेट है 9th हाउस में, तो आप ये स्टैंडर्ड रूल एक मान के चलिए, आपका चाहे सन, मून, मरकरी, वीनस, कुछ भी अगर सेट कोई भी प्लेनेट है, तो वो आप फॉर्चून आपकी डेस्टाइन्ड है। लाइक अगर आपका सन है, तो आप मान के चलो कि आप डेस्टाइन्ड हो नेम फेम के लिए और फादर का सपोर्ट करने के लिए। मून है, दैट मीन्स है कि आपको मदर का फेवर है, या लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो डेस्टाइन्ड है। वीनस है, तो आपको वेल्थ और जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए आप डेस्टाइन्ड हो, वो मतलब आपको मिलेगी मिलेगी। 9th हाउस, ये क्योंकि 9th हाउस आपका फॉर्चून का है, तो ये डिसाइड करता है कि ये आप फॉर्चून आप ये लेके आए हो। अब आप उसको मैनिफेस्ट कैसे करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ एक डेस्टाइन्ड है कि ये चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी। 9th हाउस में एक स्पेसिफिक है। तो 9th हाउस में सैटर्न जस्ट लाइक बिहेव करता है जुपिटर के लाइक। जुपिटर जैसे नॉलेज का कारक है, विजडम का कारक है, टीचिंग का कारक है, और स्टडीज में बिलीव करता है, टीचिंग में बिलीव करता है, नॉलेज में है, नॉलेज देना या नॉलेज गेन करना। तो सैटर्न का जो एटीट्यूड है यहाँ पे आके, वो सेम सैटर्न अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेता है, सेम जुपिटर की क्वालिटी को अडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जो जो आपके थॉट हैं वो सेम आपके जुपिटर जैसे स्टाइल हो जाएगा। 9th हाउस, क्योंकि आप देखो धर्म त्रिकोण के अंदर अगर हम 159 को अगर काउंट करते हैं, तो जो 9th हाउस है वो सबसे फर्स्ट 5 9 से सबसे, मतलब जो त्रिकोण है वो सबसे सॉलिड त्रिकोण 9th हाउस को माना गया है। फर्स्ट 5 हम 3 त्रिकोण को, फर्स्ट त्रिकोण को अगर काउंट करते हैं 159 को, तो 9th हाउस में, जैसे केंद्र हाउस में अगर हम देखते हैं 10th हाउस को सबसे स्ट्रांग मानते हैं, 1 4 7 से ज़्यादा 10th हाउस ज़्यादा प्रबल है, उसी तरह से 9th हाउस त्रिकोण हाउस में सबसे अच्छा माना गया है ना। तो 9th हाउस में जो सैटर्न की जो एनर्जी है वो लाइक जुपिटर जैसी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके थॉट प्रोसेस में वही जुपिटर वाली क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। आप रिलीजन में बिलीव करोगे, और जो जुपिटर की फिलॉसफी है, ट्रेवलिंग, टेम्पल पे जाना या डोनेशन करना या डोनेट करना किसी भी चीज़ का, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पे ट्राई भी नहीं करते हो, आप अगर मनी भी स्पेंड करते हो तो आप रिलीजियस ट्रैवलिंग पे या इसी तरह का मनी आप स्पेंड करते हो, यहाँ पे ये चीज़ भी देखी गई है। और एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आपका इंटेंस झुकाव होता है, जो 9th हाउस का सैटर्न है, जो आपका एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी एक इंक्लिनेशन आपका टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी आपका हो सकता है, म्यूजिक की तरफ आपका टुवर्ड्स हो सकता है, उसकी तरफ भी आपका इंक्लिनेशन हो सकता है 9th हाउस सैटर्न के लिए। ये 9th हाउस का हमने देखा। चूंकि जुपिटर की राशि आती है सेजिटेरियस, और सैटर्न अगर है
तो उसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। नाउ वी कम टू द 10th हाउस। 10th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में कैप्रिकॉर्न राशि आती है, जहाँ पे यहाँ पे मंगल आपका उच्च का होता है और सन यहाँ पे दिग्बली होता है और मरकरी इसका कारक है 10th हाउस का, जो सिग्निफिकेटर है। तो अब यहाँ पे जो सैटर्न की पोजीशन है, तो यही चीज मैंने देखी है कि एक तो ये वर्कोलिक बहुत ज्यादा होते हैं सैटर्न, जो 10th हाउस सैटर्न अगर किन्हीं का है कैप्रिकॉर्न पे, वर्कोलिक मतलब कि काम ही काम करना है, पूरे दिन भर हार्ड वर्क करते रहना है, किसी भी टाइम है तो काम ही काम दिमाग में चलता है और एक वर्कोलिक माइंडसेट हो जाता है। और जॉब चेंज करने का भी थॉट प्रोसेस बहुत रहता है, जॉब चेंज कर लेना या डिससेटिस्फेक्शन रहना, या 10th हाउस में सैटर्न डिससेटिस्फेक्शन है, जॉब से डिससेटिस्फेक्शन हमेशा बना रहता है कि ये जॉब छोड़ दें, ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब कर लें, वहाँ कुछ अपना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, या इसको छोड़ के दूसरा कर लें। लेकिन कहीं भी क्या है ना कि चीज़ें वैसी की वैसी रहती है, सिमिलरिटी रहती है। अगर आप चेंज भी करते हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आपको हार्मफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें यही है कि आपको पेशेंस रखना है और पेशेंसफुली उन चीज़ों को हैंडल करना है। और दूसरा मैंने देखा है कि जो यहाँ पे भी प्रॉब्लम रहती है कि जो आपके जो नीचे के तबके के हैं उनसे आपका जो कांटेक्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। सीनियर के साथ आपकी नहीं बनती है, क्योंकि उनसे आपका जो बिहेव है वो थोड़ा-सा रूड होता है, हर्श होता है। तो आप उनसे भी ठीक से बात यहाँ पे मतलब नहीं हो पाती है, किसी तरह से अनबन बनी रहती है। पॉलिटिक्स थोड़ी-सी ज़्यादा होती है सैटर्न 10th हाउस में, जो भी एम्प्लॉयमेंट में या किसी भी कंपनी में अगर हो तो वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपका जो बिहेवियर, जो आपका जो कॉन्टैक्ट है, जो आप कॉन्टैक्ट बनाते हो अपने जितने भी जो भी नीचे के लोग जिनके साथ आपका कॉन्टैक्ट रहता है, जिनका बोलना चालना रहता है, वहाँ पे एक अच्छी एक रेपुटेशन या रिकॉग्निशन आपको बहुत अच्छी मिलती है। आपका एक 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 आपका फेम बनता है उस बेस पे कि भी आप में कुछ एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप उस कंपनी में अपना एक स्टेटस आप कलेक्ट कर लेते हो अपने बिहेव के चलते। क्योंकि सैटर्न देखो, सैटर्न बहुत ज़्यादा काइंडनेस भी दिखाता है, तो सैटर्न एक ऐसी चीज़ है जो सेवा भाव जो है, तो वो सेवा भाव आपके अंदर होता है। तो उस वजह से एक ये भी एक चीज़ मेंटालिटी पाई गई है कि आप उस चीज़ को थोड़ा-सा अच्छे से आप हैंडल कर लेते हो, तो यहाँ पे उस चीज़ का एक रहता है। नाउ वी कम टू दी, अच्छा इसमें रेमेडीज़ है कि आप जितना जो रिवर्स जो भी पूल अगर आप रिवर में डिप लेते हो कोई भी, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है कि ताकि वो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है कोई भी रिवर में डिप लेने का, कहीं भी कोई भी रिवर आपको दिखे वहाँ पे अगर आप स्नान करते हो, या तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि उससे आपके मून को स्ट्रेंथन मिलेगी, मून को पावर मिलेगी। और जो आप जिस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हो, तो उस सर्कमस्टेंसेस को हैंडल करने का आप में थोड़ा-सा आपको स्ट्रेंथ मिलेगा उससे। तो आप कंटेंट रहोगे, सैटिस्फाइड रहोगे, आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा कि जॉब में आपको जो डिससैटिस्फैक्शन का एक प्रॉब्लम रहता है 10th हाउस सैटर्न वालों को, तो वो चीज़ हटेगी। इस तरह का आपको जब भी प्लान मिले, मई मंथली में या 2 मंथ में जब भी प्लान मिले, तो ये प्लान आपको रखना है। तो वो आपके जो जॉब आप बार-बार जो चेंज करने का आपका माइंड में थॉट प्रोसेस चलता है, तो उसको भी बदलेगा। प्लस आपकी जो टेंडेंसी है उसको में अगर आप इस तरह ये रेमेडी अगर आप यूज़ करते हो, तो नेचुरली डेफिनिटली कि आपको इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 11th हाउस सैटर्न की फिर एक्वेरियस, जो मूल त्रिकोण राशि है वो एक्वेरियस है सैटर्न यहाँ पे। अगेन जुपिटर यहाँ का कारका है 11th हाउस का, और जो 11th हाउस है बेसिकली गेन दिखाता है आपका, और आपका प्रॉफिट है, आपका जो इच्छा पूर्ति है, डिज़ायर, विश फुलफिलमेंट है, वो 11th हाउस है। आपका सोशल सर्किल आपका 11th हाउस है, और नेट प्रॉफिट हो गया आपका,
और जुपिटर है वो नॉलेज है आपका, लाइफ फिलोसफी है, ब्लेसिंग है। और सैटर्न का हमने देखा, सैटर्न इलनेस हो गया आपका, लॉस ऑफ मनी है। तो ये जो हाउस है ये वैसे अगर आप अगर हार्ड वर्क करते हो तो यहाँ पे भी जो 9th हाउस वाला सिनेरियो हमने देखा था, जो लक जो 9th हाउस के जो ट्रेड्स हमने देखे थे जिस तरह से, तो इसी तरह से 11th हाउस वाला जो सैटर्न भी लाइक जुपिटर की गाइडेंस में काम करता है। तो 11th हाउस का सैटर्न काफ़ी बहुत अच्छी बेस्ट प्लेसमेंट मानी गई है वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। पॉलिटिक्स में भी अगर आप जाते हो तो आपको मतलब हाई अच्छी रैंक, आप अच्छा पोजीशन, आप नेम फेम यहाँ पे ये बंदा क्या है कि लास्ट टाइम तक मतलब ये काम में इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये मतलब मरते दम तक ये बंदा, जिसको कहते हैं ना, ये काम काम में इन्वॉल्व रहता है। इस बंदे का लाइफस्टाइल ऐसा होता है, ये काम ही इसके लिए सर्वोपरि है। तो ये सैटर्न का एक बेस्ट प्लेसमेंट है। यहाँ पे ऑनेस्टी, अपनी ऑनेस्टी से वो ग्रेट वेल्थ अर्न करता है। और बशर्ते कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस अगर ना आए, मतलब कि सैटर्न का राहु केतु से, मंगल से किसी से कंजक्शन ना हो, किसी का दृष्टि नहीं हो, तो सैटर्न यहाँ पे नेचुरली है कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको सैटर्न 11th हाउस के आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वी कम टू द 12th हाउस। अब 12th हाउस देखिए, 12th हाउस आपका हम मान के चलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन है, लिटिगेशन है। लिटिगेशन 6th हाउस भी है, 12th हाउस भी लिटिगेशन देता है, हॉस्पिटलाइजेशन है और आपके एक्सपेंसेस हैं। और सैटर्न ही यहाँ का 12th हाउस का कारक भी सैटर्न है। तो यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम देखी गई है कि आप अपनी जो आपकी ट्रूथफुलनेस है आपके अंदर, उससे आपको दिक्कत आ सकती है। आपकी जो आपके अंदर जो जो एक काम करने की जो एक एक आपने सबकॉन्शियसली आप कुछ चीज़ को डिसाइड कर लेते हो, तो वही आपका एक एक लॉस का एक रीज़न बन सकता है। तो सजेशन ये है कि आपको वो हैबिट आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये चीज़ आपको जो लेटर लाइफ जैसे-जैसे टाइम निकलेगा, तो वो फिर आपकी एक ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए काम करेगा। तो क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंसेस का है और एक एनिमीज़ का भी है, इम्प्रिजनमेंट हम देखते हैं, और डेब्ट हो गया, और सैटर्न भी इसी चीज़ का कारक है। तो एक आपको इन सब चीज़ों से जो चीज़ मैंने बताई आपको कि उन सब चीज़ जो आपको वो अपनी जो ट्रूथफुलनेस नेचर है, वो आपको नहीं छोड़ना है, उसको आपको बनाए रखना है, क्योंकि वो कहीं न कहीं लेटरल एज पे जाके आपको वो ही ब्लेसिंग ही देने वाला है, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा उसका। और एक चीज़ देखिए कि इनके पास अपॉर्च्युनिटी आती है, लेकिन टाइम का कहीं न कहीं शॉर्टेज होता है कि एक एक कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हाथ में आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हाथ में आ रहा है, लेकिन किसी का कुछ डेट निकल गया या आगे-पीछे डेट रह गया, इस तरह की प्रॉब्लम सैटर्न 12th हाउस में होती है, प्रॉब्लम टाइम की। टाइम का मिसमैनेजमेंट हो जाता है, किसी तरह से कोई चीज़ मिस हो जाती है कि या तो आप तैयार नहीं थे, तो वो चीज़ मिस हो गई, या जब कोई मौका आया और उस टाइम आप प्रेज़ेंट नहीं थे। तो इस तरह का सिनेरियो भी यहाँ पे होता है, जो सैटर्न 12th हाउस में होता है तो। और एक है कि पॉइज़नस से यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है आपको, तो आपको केयरफुल रहना है। तो ऐसा कोई भी आपको कोई लिक्विड या नॉन वेजिटेबल या ऐसा कुछ फूड आपको, ये सैटर्न के आपके पेट के लिए भी ठीक नहीं है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, तो इन सब से आपको बचना है। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। हालाँकि आप इस मनी मैटर में आप केयरफुल हो, 12th हाउस सैटर्न का क्लियर आप ऑलरेडी, लेकिन आपको उन सब चीज़ों से बचना है। तो ये हमने देखा 6th से लेके 12th तक का सैटर्न का इफ़ेक्ट। तो मेरा पहला जो 1 से लेके 5 तक का मैंने बताया, और 6 से लेके 12 तक कंप्लीट किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम
अलग प्लेनेट पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।